क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहली फ़ोन कॉल कब की गई? अगर नहीं पता तो ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर दीजिए लाइक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि जो स्मार्टफोन्स है वो नई टेक्नोलॉजी या अभी कुछ ही सालों में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन 1999 में आ गया था। उसको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन स्मार्टफोन समझा जाता है, लेकिन स्मार्टफोन्स को मज़ीद डिवेलप होते टाइम लगा और अभी कुछ 5-6 सालों में पूरी दुनिया में हर इंसान के पास स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन 1997 में पहला स्मार्टफोन आया था और ये एक फैक्ट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा स्मार्टफोन है? आईफोन, आईपैड, नोकिया या आईपैड, एंड्रॉयड या कोई और? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे कामयाब तरीन मोबाइल है वो है नोकिया 1100। जी हाँ, ये लॉन्च के पहले महीने में इसकी मिलियंस ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सेल हो गए थे और इसको बहुत ज़्यादा नोकिया कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है स्मार्टफोन्स के आने के बाद दुनिया के जो लोग हैं, स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, उनमें से 60% जो लोग हैं उन्होंने घड़ियां पहनना छोड़ दी हैं और अलार्म क्लॉक्स को यूज़ करना छोड़ दिया है। 60% ने, और धीरे धीरे ये कम हो गया। आपने देखा होगा पहले बहुत ज़्यादा जो हैंड वॉचेस होती थी वो हर एक के पास होती थी और अलार्म क्लॉक हर एक घर में लाजमी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर कोई घड़ियां पहनता भी है तो वो सिर्फ शो ऑफ के लिए पहनता है और पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए पहनता है। कोई भी इंसान टाइम देखने के लिए घड़ियां नहीं पहनता क्योंकि वो सारे फीचर्स अब स्मार्टफोन्स में आ चुके हैं। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते कि अगले 2-3 सालों में टोटली डिसअपियर हो जाएंगी वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स। दुनिया में तरह तरह की बीमारियां, लेकिन उनमें से एक बीमारी नोमोफोबिया भी है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि इसका टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका टेक्नोलॉजी से बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि नोमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को स्मार्टफोन के साथ चिपके रहने की आदत होती है। मतलब हर वक्त वो स्मार्टफोन उसके हाथ में रहता है और वो यूज़ करता रहता है, और अगर यूज़ नहीं भी करता तो उसके जेब में लाजमी होता है। और पूरी दुनिया में 200 मिलियन लोगों को ये बीमारी है नोमोफोबिया के नाम से, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप दिन में बार बार अपने स्मार्टफोन को देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं एफबी ओपन करके या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर, तो इस बीमारी का शिकार आप भी हैं, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। एवरेज अगर बात की जाए तो एक इंसान एक दिन में 150 बार अपने स्मार्टफोन को चेक करता है। मतलब 24 घंटों में 150 बार अपने फ़ोन को चेक करता है। ये चेक करता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई कॉल्स, एसएमएस तो नहीं आया। 150 बार एक दिन में, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है दुनिया में टोटल इंसानों की पॉपुलेशन नहीं है इतनी जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। और ज़्यादा स्मार्टफोन्स की जो तादाद है वो चाइना में है। आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इतने मोबाइल फ़ोन्स हैं जितनी अमेरिका की टोटल आबादी नहीं है। अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है और 40 करोड़ से ज़्यादा चाइना में मोबाइल फ़ोन्स हैं, और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। हार्लैंड ब्लैंटिट एक बादशाह का नाम था जिनके नाम को जब ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो गलती से ब्लैंटिन की जगह ब्लूटूथ लिखा गया था। बादशाह की खासियत ये थी कि जितने भी वहाँ पर क्रिश्चियन टेरिटरीज थी उन्होंने सबको इकट्ठा किया, यूनाइट किया, और जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी ब्लूटूथ रखा गया। क्योंकि आपको पता है जो ब्लूटूथ होता है वो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, शेयर करता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया और इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि एक बादशाह था जिसके जो टीथ्स हैं, जो मतलब दांत हैं, वो ब्लू होते थे, तो उसके नाम पर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा गया है। हो सकता है आपने ये सुना हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जो मैंने आपको बता दी कि उसने यूनाइट किया था क्रिश्चियंस टेरिटरीज, जिसका कॉन्सेप्ट लिया गया इस टेक्नोलॉजी का और नाम रखा गया ब्लूटूथ, और ये फैक्ट है। अगर कोई आपसे कहे कि अपना फ़ोन फेंको और मैं भी फेंकता हूँ, जिसका ज़्यादा दूर जाके गिरेगा और जिसके फ़ोन को ज़्यादा डैमेज होगा वो विनर होगा, तो क्या आप मेरी बात मानोगे या उसकी बात मानोगे जो आपको बोलेगा? जाहिर सी बात है नहीं मानोगे। लेकिन फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन थ्रो करने का कंपटीशन होता है, वो भी नेशनल वाइड। साल 2000 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन थ्रो करने की। उसमें जितना दूर जिसने मोबाइल फ़ोन फेंका वो विनर होता था। गूगल नेक्सस फ़ोन 2013 में स्पेस में लॉन्च किया गया था, ये देखने के लिए कि स्पेस में क्या वो वर्क करता है, क्या उसके कंपोनेंट्स जो हैं क्या वो स्पेस में काम करेंगे या नहीं। और आज भी वो ऑर्बिट के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जैसे कि आपको पता है जो भी जितने भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं या जो रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं,
स्पेस में, खला में, तो वहाँ पर जब वो अपना टाइम पूरा कर लेते हैं तो वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फट जाते हैं और वो स्पेस गार्बेज या स्पेस जंक बन जाता है और वहीं पर वो घूमना शुरू कर देता है। तो एक स्मार्टफोन भी अभी हमारी खला में घूम रहा है जो गूगल ने लॉन्च किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।